हेलो एवरीवन। आज हम कंप्लीट डिटेल में समझेंगे दैट व्हाट इज एस्काई। लेकिन अगर अगर आपको ऑलरेडी भी आता है एस्काई वैल्यू, तब भी वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे एज वेल एज इंटरेस्टिंग सीखेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। तो एस्काई से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ। ओके, ये है हमारे पास एक कंप्यूटर। ठीक है, सिर्फ कॉम बोल देते हैं। एंड इस कंप्यूटर को सिर्फ दो चीज़ें समझ में आती हैं, नंबर, बाइनरी। मतलब नंबर विच इज स्पेसिफिकली बाइनरी। ठीक है, तो इसको बाइनरी ही समझ में आता है। अब अगर मैं इसको इनपुट में दूं, यानी कि इस पर लिख दूं कोई से भी हमारे कैरेक्टर्स, जैसे कि ए, बी, सी, एंड फिर इसको इनपुट करवाने की कोशिश करूं, तो ये इनपुट नहीं होगा, क्योंकि हमारे कंप्यूटर को तो सिर्फ नंबर से पता है। तो मैं क्या करूंगा, इनको किसी नंबर में एनकोड कर दूंगा इन सबको। ठीक है, यानी कि हमारे कैरेक्टर को किसी नंबर में एनकोड कर दूंगा। ए को मान लो मैं दे देता हूं एक नंबर 1, बी को दे देता हूं 2, ऐसे ही सी को दे देता हूं 3। एंड अब मैं 1, 2 एंड 3 को साथ में अपने पीसी पे वो करवाऊंगा, इनपुट करवाऊंगा। ठीक है, अब जाकर क्या होगा कि हमारा कंप्यूटर समझ पाएगा कि मैं किन कैरेक्टर वैल्यूज पे पॉइंट कर रहा था, एंड उस वैल्यू को ये ऑटोमेटिकली बाइनरी में स्टोर कर लेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर वैल्यू रह जाएगी मेरी 1, 2, 3, विच शोज विच पॉइंट्स एट द वैल्यू ए, बी, सी। ठीक है, अब यही सेम चीज तो पहले जमाने में क्या होता था, जैसे कि मैंने आपको ये बताई एनकोडिंग, ये तो मैंने अपनी तरफ से बताई। ऐसे पहले होता था कि हर कंट्री की अपनी एक अलग एनकोडिंग है। मान लीजिए इंडिया की सेम यही है, जैसे मैंने बताई, ए का 1, बी का 2, सी का 3। वहां पे अमेरिका की होगी, अमेरिका ने भी अपनी कुछ बनाई होगी, अमेरिका की होगी ए का 65, बी का 66, ऐसे ही सी का कुछ और, ऐसे ही जापान की भी कुछ होगी। लेकिन अब इसमें क्या होता है, अब हर एक कंट्री को अपनी टेक्स्ट फाइल्स तो एक दूसरे को भेजनी पड़ेगी। फाइल्स भेजते हैं तभी क्या कहते हैं, उनका डेटा ट्रांसफर होता है, काम होता है। ऑलराइट, ईमेल्स भेजी जाती हैं। तो उसके लिए हमें तो अपना टेक्स्ट दूसरी कंट्रीज में भेजना ही पड़ेगा। उसके लिए क्या होता था, अगर मैं मान लो इंडिया से ही इंडिया में भेजूं, एक बंदा है एक्स और दूसरा है वाई। अब एक्स ने अपनी ईमेल में लिख रखा है ए, बी एंड सी। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। एक्स ने अपनी ईमेल में लिख रखा है ए, बी एंड सी, एंड दूसरा व्यक्ति है वाई। अब उसको ईमेल भेजना है, एक्स को वाई को ईमेल भेजना है विच इज एबीसी। तो सबसे पहले कंप्यूटर की भाषा में एबीसी कन्वर्ट होगा, एनकोड होगा अपने जो स्टैंडर्ड एनकोडिंग सिस्टम है उस देश का, उसमें। तो एबीसी कन्वर्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 3 में। एंड जो जब ईमेल सेंड करेंगे तो हमारा कैरेक्टर्स कभी सेंड होते ही नहीं है। जो चीज़ सेंड होती है वो होता है हमारा नंबर सिस्टम, हमारी एनकोडिंग। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू चली जाएगी वाई के पीसी में, एंड देन वाई का पीसी इसको कन्वर्ट कर लेगा, जो मतलब कि जिस कैरेक्टर को ये पॉइंट कर रहा होगा। यानी कि मान लीजिए 1, 2, 3 इसके पीसी में आ गया। अब उसके पीसी को पता चल गया कि यार ये तो ए, बी एंड सी को पॉइंट कर रहे हैं, तो वो उसका आउटपुट आ जाएगा एंड वाई ए, बी, सी को पढ़ लेगा। लेकिन मान लीजिए अगर यही सेम व्यक्ति एक्स किसी जेड व्यक्ति को, जो अमेरिका में बैठा हुआ है, उसको कोई फाइल भेजता, मान लीजिए सेम यही ए, बी, सी भेजता, एंड जिसकी एनकोडिंग है 1, 2 एंड 3। तो जब ये 1, 2 एंड 3 जाता जेड के पीसी में, तब यार उसका तो कुछ और ही मतलब होता। 1, 2, 3 मान लीजिए उधर कोई सिंबल्स वगैरह है, 1 का है कॉमा, 2 का हैश एंड 3 का सिर्फ स्पेस है। तो ये तो कुछ समझ ही नहीं पाएगा। मतलब इंडिया की फाइल अमेरिका में जाकर कुछ और ही चेंज हो जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए था एक स्टैंडर्ड एनकोडिंग सिस्टम, और उस समय अमेरिका सबसे आगे था अपने नेटवर्किंग में, अपने इंटरनेट में, एज वेल एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में। तो सब ने क्या डिसाइड किया कि यार अमेरिका की बात मानी जाएगी, अमेरिका का एनकोडिंग सिस्टम माना जाएगा। एंड तब से अमेरिका का जो स्टैंडर्ड एनकोडिंग सिस्टम था वहां का एस्काई, ये पूरी वर्ल्ड का स्टैंडर्ड एनकोडिंग सिस्टम बन गया। ओके, तब से हम मानने लगे कि यार एनकोडिंग सिस्टम जो है यार वो तो एस्काई ही मानी जानी चाहिए। अब एस्काई होती क्या है, एस्काई पर आते हैं। एस्काई का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कौन सी, जो भी मैंने आपको बताया था कैसे कैरेक्टर्स नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कि उनकी एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है,
जो ही हमारी टेक्स्ट फाइल्स में सेंड होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में। उस इंफॉर्मेशन इंटरचेंज को कहते हैं हमारा एनकोडिंग सिस्टम। एंड हमारा एस्काई उसको एनकोड करता है नंबर्स में। तो एस्काई ने क्या कर रखा है, अपने हर कैरेक्टर को, चाहे वो अपर केस हो लोअर केस हो, सबको एक यूनिक नंबर डिफाइन कर रखा है। मतलब देख लीजिए, कैपिटल A to Z की वैल्यू है हमारी 65 to 90, ठीक है। ऐसी हमारी स्मॉल a to Z की वैल्यू है कुछ 91 to 122। ऐसी हमारी स्पेशल सिंबल्स की भी कुछ वैल्यू होगी। हमारा जो स्पेस होता है, स्पेस की वैल्यू है 32। ये है हमारी एस्काई वैल्यूज। इसकी जो लिमिट है ना, इसकी लिमिट है वो है 128 कैरेक्टर्स की बस। यानी कि अपर केस लोअर केस कुछ स्पेशल सिंबल्स एंड स्पेस। नंबर न्यूमेरिक वैल्यू होती है, न्यूमेरिक वैल्यू को भी इन्होंने कुछ वैल्यू दे रखी है, यहाँ तक कि 0 से लेके 9 तक की भी अपनी कुछ अलग वैल्यू होगी, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा था कि A to Z, कैपिटल A to Z, इनमें आपने देखा होगा कि अगर 90 माइनस 65 करें तब तो यार हमें वैल्यू मिल रही है 25। लेकिन हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं यार, कैरेक्टर्स तो 26 होते हैं, ये 25 कैसा आया? तो समझ लीजिए, और सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आंसर आया 25, लेकिन हमारे तो 26 कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसमें बात क्या है कि सबसे पहले एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए एक बिल्डिंग है एंड उस बिल्डिंग में 5 फ्लोर्स हैं। 5 फ्लोर्स बना देता हूँ, 1 2 3 4 ही रखते हैं अभी, ठीक है। चलिए मान लेते हैं आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं। अब आपको टॉप फ्लोर तक जाने में कितनी और फ्लोर्स को पार करना पड़ेगा? जी बिल्कुल ठीक बात है, आपको 3 फ्लोर्स पार करने पड़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको 3 फ्लोर पार करने पड़ेंगे, तब जाके आप 4th फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी यही सेम चीज चल रही है। जैसे कि A की वैल्यू है हमारी 65, ठीक है, ये थोड़ा सही कर देते हैं। हमारी A की वैल्यू है 65, B की वैल्यू है 66, एंड ऐसे ही हमारा चलता रहेगा हमारा नंबर। अभी मान लीजिए कि आप 65 हैं एंड आप A पर खड़े हैं, तो आपके आगे तो 25 कैरेक्टर्स होंगे ना। समझ में आया मेरी बात? मतलब आप 65 हैं एंड आप A पर खड़े हैं एंड आपके आगे 25 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इसका मतलब कि ये 26 ही हुए, क्योंकि आप भी तो A पर खड़े हैं ना, तो सबको टोटल कर लेंगे तो हमारा 26 बनेगा। यानी कि 65 जो है यहाँ पे उसकी खुद की एक वैल्यू है, वो खुद A पे खड़ा है। लेकिन अगर आप A से भी पहले किसी चीज़ पर खड़े होते, मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे कोई चीज़ होती, अगर A से पहले खड़े होते एंड वहाँ पे उसकी वैल्यू होती 64, तब आप कह सकते थे कि आपके आगे 26 कैरेक्टर्स हैं, 26 वैल्यू है। लेकिन अभी आप कहेंगे 65 पे जब हैं आप, कि आपके आगे 25 ही हैं, ठीक है। अभी समझ लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या यूज़ होता है इसका। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मान लीजिए हमारे पास है पाइथन, ठीक है। अब पाइथन में आप लिखेंगे अपना अपना एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। हमारा वेरिएबल है v विच पॉइंट्स एट a। तो अब क्या होगा कि कंपाइलर में तो इसको ऑलरेडी पता है कंपाइलर को कि यार ये जो हमारा वेरिएबल है v, ये पॉइंट कर रहा है एक कैरेक्टर को जिसकी एस्काई वैल्यू है 65, ठीक है। मतलब कि कुछ ज़्यादा ऐसा कन्वर्जन नहीं होता कि इंटरप्रेटर इसको एस्काई में कन्वर्ट कर देगा ना, उसे ऑलरेडी पता है अपनी मेमोरी में कि ये है एस्काई वैल्यू 65। तो हम बोल सकते हैं ऑलरेडी नोन बाय कंपाइलर स्लैश इंटरप्रेटर। वैसे आपको कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में तो पता ही होगा। अरे यार गलत कर दिया। वैसे आपको कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बारे में तो पता ही होगा। कंपाइलर क्या करता है पाइथन का, कि जो हमारा पूरा लाइंस ऑफ कोड होता है उस सबको एक साथ ही आउटपुट दे देता है। एंड इंटरप्रेटर क्या होता है, जो हमारा स्क्रिप्ट मोड में जो हमारा इंटरैक्टिव मोड में चलता है, लाइन बाय लाइन आपको आउटपुट देता रहता है, वो हमारा इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। तो इसको ऑलरेडी पता है कि यार ये जो v है इसकी जो एस्काई वैल्यू होगी, जो a है कैरेक्टर उसकी एस्काई वैल्यू है 65, तो इसको ऑलरेडी पता है एस्काई 65। अब क्या होगा, ये हमारा कंपाइलर जब इसको सेव करवाएगा तो ये जाएगा हमारे सीपीयू के पास, ठीक है। सीपीयू हमारा प्रोसेसर, वो क्या करेगा, इस एस्काई वैल्यू 65 को बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये सारा ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो ये बाइनरी में कन्वर्ट करेगा जिसकी वैल्यू होगी कुछ 01000 यानी कुछ तो है, ठीक है। उसको ये बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा एंड देन
टेम्पररी बेसिस के लिए इसको रैम में स्टोर करवा देगा। आपको रैम को ज़्यादा समझ नहीं आ रही तो ये समझ लीजिए कि रैम एक टेम्पररी डब्बा है जिसके अंदर हम कुछ भी सामान डाल देते हैं थोड़े समय के लिए, मतलब कि टेम्पररी बेसिस पे। जब तक ये फाइल ओपन है तब तक रैम के अंदर ये बाइनरी डिजिट स्टोर रहेगी। जैसे ही हम फाइल बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ये डिजिट डिलीट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो कुछ समय के लिए यहाँ पे स्टोर्ड है। लेकिन अब जैसे ही मैं पाइथन को बोलता हूँ कि यार मेरे को आउटपुट दे दो, हम मेरे को प्रिंट करवा दो वी, ठीक है, प्रिंट वी। अब मैं उसको बोलता हूँ प्रिंट वी, तो हमारा सीपीयू क्या करेगा, वो रैम से इस बाइनरी वैल्यू को फेच कर लेगा, ठीक है। इस बाइनरी वैल्यू को फेच कर लेगा एंड ऑटोमेटिकली इस बाइनरी को एस्काई बना देगा। मतलब उसको ऑलरेडी पता है कि यार ये एस्काई वैल्यू 65 बनेगी, तो वो इस एस्काई वैल्यू को हमारे कॉम्पाइलर एंड इंटरप्रेटर को सौंप देगा, ठीक है। अब जब ये वैल्यू इंटरप्रेटर के पास चली जाएगी तब ये एस्काई कन्वर्ट कर देगी हमारे कैरेक्टर में, एंड वो कैरेक्टर फिर हमें आउटपुट के रूप में दिख जाएगा, ठीक है। तो ये होती है सारी चीज़ें। अब आप बोलेंगे कि यार ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात थी, हमने तो क्या कहते हैं अगर टेक्स्ट फाइल पर भी लिखते हैं सिंपली तब भी ये हो जाता है, तब भी क्या इस टाइम में कन्वर्जन होता होगा? एंड द आंसर इज यस, वहाँ पर भी होता है। कैसे, देख लीजिए। अब मान लीजिए ये है आपकी टेक्स्ट फाइल, ठीक है, टेक्स्ट फाइल या फिर नोट पैड मान लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आप यही सेम वैल्यू डालते हैं, हमारा ए, ये हटा देता हूँ अभी, वहां पर भी आप सेम वैल्यू डालते हैं ए। तो अब क्या होगा कि जब ए वैल्यू आप इसको स्टोर कर देंगे ना, तो जो हमारे विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टैंडर्ड एनकोडिंग सिस्टम होगा वो इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा। मतलब कन्वर्ट भी नहीं करेगा, उसे अपनी मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर रह जाएगा जिस समय आप डालेंगे, क्योंकि आपके कीबोर्ड से भी तो वैल्यू जा रही है ना वहाँ पे। आपका कीबोर्ड भी खुद एसकाई में कन्वर्ट कर रहा है अपनी वैल्यू को, फिर अपने पीसी पे पहुंच रही है, फिर मतलब इन सबको पता रहता है कि कौन सी मेमोरी में क्या कैरेक्टर की क्या एसकाई वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट टेक्स्ट फाइल में हमने ए लिख दिया, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा विंडोज वो इसको एस्काई में अपने अंदर समझ लेगा, ठीक है। तो इसकी एस्काई वैल्यू 65 ये ऑलरेडी अपने अंदर स्टोर कर लेगा। अब ये सेम चीज़ होगी जो मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग रिपीट करवाई थी कि एस्काई से वैल्यू जाएगी हमारे सीपीयू में एंड सीपीयू इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा एंड देन कुछ समय के लिए जब तक फाइल ओपन है तब तक रैम में रखेगा। लेकिन अगर आप इसको परमानेंटली स्टोर करवाएंगे तो ये वैल्यू रैम से हटके रोम में चली जाएगी, ठीक है, आपकी मेमोरी में चली जाएगी, हार्ड डिस्क वाली में। ऑलराइट, अब जब आप इसको क्लोज कर देंगे या फिर दोबारा से आप कहीं पर या फिर पाइथन में ही इसका आउटपुट निकलवाएंगे कि डॉट टेक्स्ट फाइल में क्या लिखा था, ठीक है, तो ये सेम चीज़ दोबारा से रिपीट होगी कि रैम सीपीयू रैम से अपना डेटा फैच कर लेगा बाइनरी में, उसको ऑलरेडी पता होगा कि एस्काई में क्या वैल्यू है, वो एस्काई वैल्यू दोबारा से सौंप देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखा देगा। अब वापस से आपकी आउटपुट आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग में या फिर विंडोज शेल में कहीं पर भी आप पूछेंगे कि इस फाइल में क्या लिखा है तो वो आपको बता देगा। थैंक यू सो मच।